हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग गोविंद स्तोत्र की व्याख्या श्रवण करेंगे। ये श्री गोविंद स्तोत्र ये ब्रह्म संहिता का एक भाग है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, उस समय वो केरला में पहुंचे और वहां पर आदि पद्मनाभ मंदिर है, उसके दर्शन करने से पहले उन्होंने आदि केशव मंदिर में दर्शन किया था। पयस्विनी नदी के किनारे आदि केशव मंदिर था। वहां पर महाप्रभु ने देखा कि बहुत सारे भक्त लोग वो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये सब ब्रह्म संहिता पाठ कर रहे हैं। उन भक्तों से पूछा कि आप लोग क्या पाठ कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये ब्रह्म संहिता है। सृष्टि के मूल गुरु श्री ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता, उन्होंने भगवान की 100 अध्यायों में स्तुतियां की, जिसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। उस ब्रह्म संहिता में जो 5वां अध्याय है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन भक्तों से निवेदन करके लिखवा लिया और उसी 5वें अध्याय को अपने साथ लेकर के आए। उसमें वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता अध्याय पुंथी तहां पाइल, पुंथी पाइया प्रभु रहिला आनंद अपार, कंप अश्रु स्वेद स्तंभ पुलक विकार। ये ग्रंथ देखने के साथ ही साथ तो महाप्रभु के शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो गए। कहते हैं, गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारण, सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहिता समान, गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारण। जो सिद्धांत शास्त्र में ब्रह्म संहिता के समान कोई भी ग्रंथ नहीं है, जिसमें कि गोविंद की महिमा दोनों तत्वगत और रसगत विचार से प्रकाशित हुई है। अल्प अक्षरे कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार। बहुत कम शब्दों में ही इसमें सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया है। इसलिए बहु यत्न से ही पुंथी लईला लिखाइया, अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित हैया। बहुत यत्न पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु ने निवेदन करके भक्तों से वो लिखवाया और लिखवा करके फिर अनंत पद्मनाभ में दर्शन करने के लिए महाप्रभु आ गए। और दक्षिण भारत से जब लौट करके आए तो 2 ग्रंथ अपने साथ लेकर गए थे, श्री ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत। बाद में जो उत्तर भारत इत्यादि के जो भक्त हैं, उन लोगों को भी ये ग्रंथ इस प्रकार से प्राप्त हुए। इसलिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको पढ़ करके बड़े आनंदित हुए थे और अपने भक्तों को भी ला करके ये ग्रंथ दिया। उन सब ने भी इसका पाठ किया था। अब लोग प्रारंभ करते हैं। ये गोविंद स्तोत्र ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है और 5वें अध्याय में भी केवल 26-27 श्लोक हैं। इस 5वें अध्याय में भी बहुत सारे श्लोक हैं। उसमें से कुछ सेलेक्टेड श्लोक हैं, उनको ही गोविंद स्तोत्र कहा गया है। पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर, अर्थात सभी अवतारों के भी मूल अवतारी, कृष्ण, कृष्ण माने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है सत्ता। सत्ता का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की सत्ता है। कैसे पता चलती है? इस वस्तु का नाम, कुछ रूप, कुछ गुण, कुछ क्रिया होते हैं, उससे पता चलता है कि ये सत्ता है। चित अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात उस वस्तु के विषय में ज्ञान, उस क्या करती है, उसके गुण कैसे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, ये सब चीजें। और आनंद अर्थात आनंद जो हम लोग देखते हैं जगत में। तो इस प्रकार से यह सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, मतलब उनके अंदर सत्ता है, उनके अंदर चित अर्थात ज्ञान है, उनके अंदर आनंद भी है। ये जो सच्चिदानंद है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति होती है। उस स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां होती हैं, संदिनी, संवित और हिलादिन। तो संदिनी के द्वारा सत्ता प्रकाशित होती है, संवित के द्वारा ज्ञान प्रकाशित होता है और हिलादिनी के द्वारा आनंद प्रकाशित होता है। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि सच्चिदानंद है कृष्ण, क्योंकि वो तीनों शक्तियों से युक्त है। उनकी एक ही स्वरूप शक्ति है, उस स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं।
इसलिए उनके अंदर में तीनों गुण ही विराजमान है, सत, चित और आनंद। ये क्यों बताया गया? क्योंकि भगवान के ही प्रकाश परमात्मा और ब्रह्म है। जो परमात्मा है उनमें ये तीनों गुण नहीं होते हैं, उनमें केवल दो गुण होते हैं, सत और चित। सत्ता है अर्थात उनका एक रूप है, परमात्मा चतुर्भुज होते हैं, और चित अर्थात उनके अंदर में ज्ञान है। और जो ब्रह्म होते हैं उनके अंदर में केवल एक ही गुण होता है, वो होता है चित, ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होता है उनके। क्योंकि ब्रह्म निराकार, निर्विकार, निशक्ति, निर्गुण है, तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता नहीं है तो संदेह नहीं रहेगा, सत नहीं रहेगा। और आनंद भी नहीं है क्योंकि वो निर्विकार है। तो इसलिए जो ब्रह्म होते हैं उसमें केवल एक गुण होता है, चित। परमात्मा में सत और चित, और भगवान में सत, चित और आनंद तीनों गुण होते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको सच्चिदानंद विग्रह बताया गया। अनादि आदि गोविंद। अनादि, अनादि अर्थात आदि रहित, सबके मूल कृष्ण ही हैं, उनसे पहले कोई भी नहीं था। जब भगवान अकेले थे तो उन्होंने अपना प्रकाश करने की इच्छा हुई, क्योंकि लीला करने के लिए तो अकेले होगी नहीं, इसलिए बहुत सारे उपकरण और लोग भी चाहिए लीला करने के लिए। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक से एको अहम बहुश्याम, बहुत होने की जैसे ही इच्छा करी, उन्होंने उनके बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई और दाईं ओर से बलदेव प्रभु प्रकट हुए। फिर बलदेव प्रभु ने पुनः विस्तार किया, उसे शांत, दास से सख्य और वात्सल्य इत्यादि के परिकर प्रकट हुए। और धाम, यमुना, पुलिन, गिरि, गोवर्धन, ये सारी की सारी वस्तुएं सब बलदेव प्रभु से प्रकट होती है। और बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई, और राधा जी से फिर अन्य अन्य गोपियां, एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपी का स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार से मधुर रस के भक्त प्रकट हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एको अहम बहुश्याम, मतलब कृष्ण सबके मूल थे, और उन्होंने मूल होने के कारण इच्छा जैसे ही करी, इच्छा होते ही उनके दाईं ओर से बलदेव प्रभु और बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई, और ऐसे धीरे धीरे विस्तार होते होते इस संपूर्ण चित्त जगत, जीव जगत और जड़ जगत सब कुछ प्रकट हुआ। तो इसलिए वो अनादि हैं, अर्थात उनका कोई भी मूल नहीं है, वो सबके मूल हैं। आदि माने सभी के मूल हैं, वो स्वयं अनादि हैं और सबके आदि अर्थात सभी के मूल हैं। गोविंद, गोविंद यहाँ पर क्यों कहा गया? गोविंद कहा गया क्योंकि जो गोप और गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जब इंद्र ने 7 दिन तक ब्रजवासियों के ऊपर में, ब्रज के ऊपर में दृष्टि करी, उसके पश्चात में उसको भगवान की भगवत्ता की अनुभूति हुई, तब वह फिर गाय, जो सुरभि गाय है, उनको आगे करके और भगवान के पास में क्षमा याचना करने के लिए गए। और वहां पर उन्होंने भगवान का दिव्य अभिषेक किया, और अभिषेक करने के पश्चात में उनको गोविंद नाम दिया। यद्यपि ये गोविंद नाम दिया नहीं, इंद्र क्या नाम देंगे भगवान को? भगवान का तो ये नित्य ही नाम है, किंतु ये इस जगत में जब भगवान आते हैं, लीला करते हैं, तो किसी माध्यम से वो सब चीजें प्रकाशित होती हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण ये भगवान का नित्य नाम ही है, अपने गोलोक धाम में उनको कृष्ण ही पुकारते हैं। लेकिन जब इस जगत में भगवान आते हैं तो उनको यह नाम कैसे प्राप्त होता है? गर्गाचार्य जी आए नंद बाबा के यहाँ पर 100 दिन के पश्चात, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा। तो नंद महाराज जी बड़े खुश हुए, और फिर उन्होंने नामकरण किया। आसन वर्णास्त्रियो हेयस्य ग्रहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः, कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ये सभी युगों में अलग अलग अवतार धारण करता है। सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, और कलयुग में पीत, और इस समय कृष्ण वर्ण धारण किया है, और यह सबको आकर्षण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसी प्रकार से बलदेव प्रभु का उन्होंने नामकरण किया कि यह बल के धाम होंगे, इसलिए इनको बलराम, राम माने आनंद प्रदान करने वाले सभी को, और बल के धाम भी होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम हुआ। तो इस प्रकार से ये जो गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम उन्होंने दिया, भगवान का नित्य नाम है। भगवान की प्रेरणा से, योग माया के द्वारा उनके मुख से वही नाम प्रकट होगा जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि वो उनके नित्य नाम है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि इंद्र भी भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन
जो भगवान का नित्य नाम है वही इंद्र के माध्यम से प्रकट हुआ। तो गोविंद जो शब्दार्थ है वो ग्रंथ में भी दिया हुआ है, जो गौड़ी स्तव संग्रह है। मैं इस अर्थ के एक एक शब्द का मीनिंग ही मुख्य रूप से बता रहा हूँ, इसलिए पूरा अनुवाद अलग से बताने की जरूरत नहीं कि सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वे गोविंद स्वयं अनादि हैं, किंतु सबके आदि और सभी कारणों के भी कारण हैं। ये तो इसका अनुवाद है, लेकिन मुख्य रूप से एक एक शब्द का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर जो ईश्वर बताया इसका भी विशेष तात्पर्य है। ईश्वर का मतलब है उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम अगतिम गतिम यो वेत्ति विद्याम अविद्याम च स ईश्वर कथ्यते। ईश्वर किसको कहा जाता है? उत्पत्तिम प्रलयं चैव, जिसको उत्पत्ति का ज्ञान है। ये सृष्टि कैसे हुई है? सब कृष्ण से ही हुई है। एक्चुअली कृष्ण से भी नहीं हुए हैं, उनके अंश के अंश के अंश है कारणोदकसाई विष्णु। कृष्ण के अंश है श्री बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु ही द्वारका में मूल संकर्षण है। फिर वही मूल संकर्षण बैकुंठ में महासंकर्षण के नाम से परिचित होते हैं। उनके प्रकाश महासंकर्षण है बैकुंठ में। महासंकर्षण के अंश है श्री कारणोदकसाई विष्णु, और कारणोदकसाई विष्णु से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इसलिए सारी उत्पत्ति जीवों की, चाहे वो जड़ जगत की, चित जगत की, सभी उत्पत्ति के मूल कारण कृष्ण है। प्रलयम च, प्रलय भी उनकी इच्छा से होती है। जब कारणोदकसाई श्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब कारणोदकसाई श्वास ग्रहण ले लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्पत्ति प्रलय। भूतानाम अगतिम गतिम, जीवों की अगति अर्थात पतन किसमें है, और गति अर्थात उनका कल्याण किसमें है, ये केवल भगवान ही जानते हैं। इसलिए भगवान जानते हैं कि ये माया जगत में जीव आ गया, ये इसकी अगति है। और गति किसमें है? मेरी भक्ति करेगा तो उसी में गति है। इसलिए भगवान ने कृपा करके सारे शास्त्र प्रकाशित किए। फिर भी शास्त्रों को जीव समझेगा कैसे? इसके लिए अपने परिकरों को भेजा, जो गुरु है, तो भगवान के ही प्रकाश है। तो परिकरों को भेज करके उनको कृपा करके उस तत्व से अवगत कराया। उसके पश्चात में फिर भी भगवान को संतुष्टि नहीं हुई तो स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए, और महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने स्वयं जीवों को हरिनाम करके दिखाया और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार से भूतों की, जीवों की अगति और गति, उत्पत्तिम प्रलयं भूताम वेत्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या क्या है? भक्ति ही अविद्या है। भगवान को स्मरण रखना यही विद्या है। और अविद्या क्या है? भगवान को भूल जाना ही अविद्या है। ये सब जो जानते हैं उनको ईश्वर कहा जाता है। और कृष्ण इन, यद्यपि ये जो ईश्वर परिभाषा है ये ब्रह्मा, नारद इत्यादि के लिए भी आती है। नारद, शिव, इनको भी ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि ये भी ये 6 चीजों को जानते हैं। किंतु परमः ईश्वर, ईश्वर परम ईश्वर जो है, अर्थात इन ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, इनके भी जो उत्पत्ति और प्रलय इत्यादि को जानने वाले हैं वो कृष्ण हैं। इसलिए जब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का मुख्य 24 अवतारों का वर्णन किया, तब उस समय बताया एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये जो मैंने अवतार बताए ये अंश और कला है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सबके मूल अवतारी हैं। इसलिए ईश्वरः परमः कृष्णः। कृष्ण उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन है, नामनाम मुख्यतमम नाम कृष्णाख्यम में परंतप। अर्जुन से भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे बहुत सारे नाम हैं, किंतु उसमें कृष्ण नाम ही मुख्य है। और कृष्ण नाम की ऐसी महिमा है कि 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है, और 3 राम नाम के बराबर कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम की इतनी महिमा है, अर्थात 3000 विष्णु नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है। इसलिए कृष्ण नाम यहाँ पर बताया गया। और भी बताया, कृष्ण मतलब जो सभी जीवों को, जड़ जगत, चित जगत, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। तो इस प्रकार से ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह बताई दिया, उसमें जिनमें सत, चित और आनंद तीनों हैं। अनादि रादि इसका भी बता दिया है, वो सबके आदि है, मूल है, और उनका आदि और कोई भी नहीं है। गोविंद, गोविंद में थोड़ा मधुर भाव है, अर्थात जो गोपियों
और गोप इत्यादि का पालन करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो गोविंद शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। और भी है, जो हम लोगों का गोपाल मंत्र है उसमें भी कृष्णाय गोविंदाय आता है। तो कृष्ण से भी श्रेष्ठ जो मधुर नाम है वो गोविंद है, और उससे भी जो श्रेष्ठ है वो गोपी जन वल्लभ है। इस प्रकार से नाम का भी तारतम्य बताया गया यहाँ पर। तो ये पहला श्लोक हो गया। ये तो मूल रूप से प्रणाम ही किया है, ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। उसके बाद के जो श्लोक हैं वो फिर बीच में से लिए गए हैं। अब पहला श्लोक हम वर्णन करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पर जो वर्णन किया है इस श्लोक में ब्रह्मा जी का बड़ा गंभीर भाव है। दो प्रकार की उपासना पद्धति होती है। एक प्रकार की उपासना पद्धति होती है उसको कहते हैं स्वारसिकी उपासना पद्धति, और दूसरी जो उपासना पद्धति होती है वह होती है मंत्रोमयी उपासना पद्धति, जिसमें ब्रह्मा जी ने पहले ये जो श्लोक है चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, इसमें स्वारस की उपासना पद्धति को प्रकाशित किया है। स्वारसिकी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग सुनते हैं श्री रूप गोस्वामी भजन करते हैं, भजन करते करते जैसे ही उन्होंने हरे कृष्ण बोला तो सीधे भगवान की लीला में चले गए, और लीला में जाकर के उनको एक लीला प्रकाशित हुई कुसुम सरोवर की, फिर दूसरी लीला प्रकाशित हुई गोवर्धन की। इस प्रकार से जैसे वीडियो चलता है उस प्रकार से भगवान की लीलाएं स्वतः स्वाभाविक रूप से वो चलती रहती हैं। इसको स्वारस की पद्धति कहते हैं, और ये सिद्ध भक्तों के द्वारा ही संभव है, हमारे द्वारा ये संभव नहीं है। दूसरा होता है मंत्रोमयी उपासना पद्धति। मंत्रोमयी उपासना पद्धति होता है जिसमें कि भगवान के एक स्वरूप अथवा किसी एक लीला पर मंत्र जप करते हुए ध्यान लगाते हैं। जैसे आगे आएगा इसका वर्णन कि कृष्ण के ही श्री विग्रह के ऊपर में ब्रह्मा जी कैसे ध्यान लगाते हैं। अभी स्वारसकी का वर्णन करते हैं। तो इसमें चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, वहां के जो भवन समूह हैं चिंतामणि से बने हुए हैं। जैसे हम लोग इस जगत में देखते हैं हमारे जो घर इत्यादि हैं वो ईंट पत्थर सीमेंट बालू रॉड सरिया इत्यादि से मिलकर के बनते हैं। उस जगत में ये सब चीजें नहीं होती। उस जगत में जो भवन भगवान के बने होते हैं वो सब चिंतामणियों से। चिंतामणि की महिमा क्या होती है? जो भी हम चिंता करेंगे, जो उससे प्रार्थना करेंगे, वो सब हमको प्रदान करने वाली होगी। वो जगत साधारण नहीं है, वो संपूर्ण जगत चित जगत है। चित मतलब चिन्मय। चिन्मय का मतलब होता है कि उनमें इच्छा क्रिया और अनुभव होता है सभी वस्तुओं में। वहां की जो धूल का कण है वो भी, उसके अंदर भी इच्छा क्रिया अनुभव होता है। वहां के जो पत्थर है वो भी चिन्मय है। वहां की जो नदियां हैं, पर्वत झरने पेड़ पौधे जो कुछ भी है वो सब के सब वो चिन्मय होते हैं। इसलिए वहां जो भवन बने होते हैं वो भी चिंतामणियों से बने होते हैं। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि एक समय जब अकबर श्री सनातन गोस्वामी की महिमा को सुनकर के उनसे मिलने के लिए आया था, उस समय अकबर ने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। जब श्री सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, अगर सेवा करना चाहते हो तो तुम ये सीढ़ियां हैं मदन मोहन जी से नीचे की ओर यमुना जी की तरफ जो सीढ़ियां आ रही थी उसमें से सीढ़ी का एक कोना टूट गया था। उन्होंने कहा कि ये सीढ़ी का कोना ये टूट गया है, इसको रिपेयर करा दो। तो अकबर सोचने लगा मन में कि मैं तो बादशाह हूँ, मुगल सम्राट हूँ, और मुझे इतना छोटा काम दिया, ये तो कोई मजदूर भी कर देगा। तो सनातन गोस्वामी उसके मन की बात को समझ गए, और समझ करके फिर उन्होंने उसके सिर के ऊपर में हाथ रखा। हाथ रख के उसको दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन हुए, और उसने देखा कि वो जितने भी सीढ़ियां हैं वो सारी की सारी सीढ़ियां रत्नमय हैं, रत्नों से बनी हुई। और उन सीढ़ियों में से जो कोना टूट गया था वहां से एक मणि निकल गई है। उसने देखा कि ये इतनी दिव्य मणियां हैं यहाँ पर लगी हुई हैं कि मैं अपने पूरा खजाना भी अगर बेच दूंगा तो भी इस एक मणि को खरीदने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। इतना दिव्य मणियां थी। तब उसको समझ में आया और सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर पड़ा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान का जो धाम है वो दिव्य है, चिन्मय है, और वहां की प्रत्येक वस्तु ही चिंतामणि है।
क्योंकि विचार करने वाली बात है, भगवान ने इस जगत में इंद्र इत्यादि को इतना वैभव दिया है, सारी सुख सुविधाएं हैं, ब्रह्मा को उससे भी बहुत ज्यादा है, तो भगवान के लिए अपने लिए क्या रखा होगा उन्होंने? जहां पर उनके इतने प्रिय भक्तजन वहां पर रहते हैं, भगवान ने अपने लिए क्या रखा होगा? तो इसलिए वहां पर चिंतामणि है, भवन। कल्प वृक्ष, वहां पर जो वृक्ष हैं वो सब भी कल्प वृक्ष हैं। यहाँ पर भगवान के गोलोक की महिमा बता रहे हैं। कल्प वृक्ष है वहां पर सारे के सारे। कल्प वृक्ष अर्थात क्या होता है? जो भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो जगत की सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो कल्प वृक्ष होता है। लेकिन वहां पर भी सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात वो भी सब भगवान की इच्छाओं को भी जानते हैं। जब भगवान को भूख लगती है तो वो अपने जो डाले हैं उनको नीचा कर देते हैं, भगवान की इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। वो वहां पर प्रत्येक वस्तु ही कृष्ण की सेवा के लिए है, तो फालतू की कोई वस्तु वहां पर नहीं होती। तो इसलिए जो वृक्ष है वो सब अपनी डाल को झुका देते हैं। और इसमें वर्णन आया है कि जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वर्णन किया है कि वहां की जो लता पता इत्यादि हैं वो सब राधा जी की आज्ञा का पालन करती हैं। राधा जी उनसे कहती है नृत्य करो, तो वो खुशी के मारे नृत्य करने लगती है, इधर उधर डोलने लगती हैं। राधा जी कहती हैं कि क्रंदन करो, तो उनके जो जैसे हम लोगों के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, ऐसे उनके यहाँ से मधु प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार से कभी लताओं में रोमांच होता है तो पुष्प विकसित हो जाते हैं। तो वो लता पता साधारण नहीं है, वहां के पशु पक्षी वो सब राधा जी की आज्ञा का पालन करते हैं, कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से जो वृक्ष है वहां के, वो कल्प वृक्ष है, सुरभि। और वहां की जो गायें हैं वो गायें भी साधारण नहीं है, वो सब कामधेनु गायें। कामधेनु अर्थात वो भी सब प्रकार से कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जैसा कि अभी हमने बताया कि वहां धाम में कोई भी चीज साधारण नहीं है। ये गायें कहां से आई, इस बात को समझना चाहिए। श्री बलदेव प्रभु, उन्होंने कृष्ण की इच्छा को जान करके और उन्होंने ये सब गायों को प्रकट किया है, तो इसलिए सब बलदेव प्रभु से प्रकट है परिकर सारे, इसलिए वो सब कृष्ण की सेवा करने वाले ही हैं। तो कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो गायें उनकी सभी आज्ञा का पालन करती हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलती। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे गाय कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करती हैं। सुरभि, एक समय कृष्ण गोचारण के लिए जाने वाले हैं और उसी समय एक नई नवेली गोपी ब्रज में आई। उसकी सास ने उसको कहा कि देखो तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर में एक काला सर्प रहता है, वो तुमको डस लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब कृष्ण गोचारण के लिए जाने लगे तो वो उसकी सास खुद भी बाहर जाने लगी, तो कहती अरे तुम क्यों जा रही हो? तो कहती देखो मुझे तो पहले ही डस चुका है, अब क्या फर्क पड़ता है। तो बहू के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई देखने के लिए कृष्ण को कि कौन है कौन है। सास तो बाहर चली गई। सभी लोग जो ब्रजवासी हैं वो जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो घर से बाहर निकल करके उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते। अब वो जब आई, कृष्ण आए बंसी बजाते हुए, तो उसके हृदय में इतनी उत्कंठा हुई बहू के, और वो धैर्य धारण नहीं कर सकी और वो बार बार सोच रही है कि कैसे दर्शन हो कैसे दर्शन हो। दरवाजे के पास आकर के खड़ी हो गई। अभी कृष्ण ने सोचा मैं इसके पास कैसे जाऊं इसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, इसलिए कृष्ण ने एक गाय के बछड़े का पूंछ मरोड़ दी। अब देखो ये कैसे बताए ना, सुरभि गाय कैसे कामधेनु गाय, मतलब उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाली। जैसे जगत के जो कामधेनु गाय होती है उसको जो हमको चाहिए वो दे देती है, लेकिन वो जड़ वस्तु है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण की इच्छा को कैसे पूर्ण करती है? अब कृष्ण की इच्छा है कि उस गोपी को दर्शन देने के लिए, तो गाय के बछड़े की पूंछ मरोड़ते ही वो उसी ओर भागा जहां कृष्ण चाहते, यानी कृष्ण की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। और वो वहां पर जाकर के खड़ा हो गया बछड़ा उसके सामने, बहू के सामने। अब कृष्ण आए उसको बछड़े को पकड़ने के बहाने से, और उन्होंने बछड़े को पकड़ा और धीरे से अपने तिरछे नेत्रों के द्वारा उस गोपी की ओर देखा। और बस वो देखते ही वो तो गोपी जो है उसका चित्त तो चुरा करके चले गए, वो सारी सुध-बुध खो गई और कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां से चले गए आगे। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जो गायें हैं वो कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार से जो गोचारण के लिए जाते हैं, वास्तव में वो गोचारण तो बहाना है, किंतु वो वन में गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं बहाने से। इसलिए
ये गायें, ये सब भी उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए इनको सुरभि कहा गया। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम, और जो लक्ष्मियां हैं सहस्रशत मतलब लाखों लाखों लक्ष्मियां, सहस्र संभ्रम, संभ्रम अर्थात प्रेम पूर्वक, यहाँ पर प्रेम पूर्वक आएगा, यहाँ पर संभ्रम बुद्धि नहीं आएगा। वैसे संभ्रम का मतलब गौरव होता है, लेकिन ब्रज में गौरव बुद्धि है ही नहीं कृष्ण की प्रति किसी की भी। अगर गौरव बुद्धि होगी तो फिर प्रेम की पराकाष्ठा प्रकाशित नहीं होगी, फिर यशोदा मैया कभी भी उनको बांध नहीं सकती है, और गोपियां भी उनको छलिया, कपटी, धूर्त, लंपट इत्यादि ये सब जो कहती हैं, ये सब कभी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ संभ्रम का तात्पर्य है प्रेम पूर्वक, सब प्रकार से उल्लास पूर्वक जो कृष्ण की सेवा करती हैं। तो इस प्रकार से वहां पर लाखों लाखों लक्ष्मियां अर्थात राधा जी से करोड़ों करोड़ों गोपियां प्रकाशित हैं, वो सब उनकी सेवा करती हैं। ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम संसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी। वेणुम कुणंतम, वेणु कुणंतम माने बजाते हैं। किस प्रकार से जो कृष्ण है वो वहां पर गोलोक धाम में वेणु का वादन करते हैं। ये जो वेणु है यही उनकी सबसे बड़ी सखी है, क्योंकि इससे ही सारे काम करते हैं। दूती का भी काम करती है, गोपियों को बुलाने का भी काम करती है, गायों को, गोपियों को, गोपों को, सबको आकर्षित करने का भी कार्य करती है। इसलिए कृष्ण वेणु वादन करते हैं। ये वेणु भी अनेक अनेक प्रकार की होती है। जो सभी के लिए आकर्षणकारी वेणु है वो अलग होती है, केवल गायों के लिए होती है वो अलग होती है, और गोपियों के लिए होती है वो अलग होती है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़े सुंदर रूप में भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब वर्णन किया है। तो वेणु कुणंतम, वो वेणु बजाते हैं। अरविंद दलाय, अरविंद दल आयत अक्षम, अरविंद दल अर्थात कमल दल के, आयत माने खिले हुए, जो विकसित जो कमल दल होते हैं उनका देखते पंखुड़ी इतनी सुंदर होती है, और वो आगे से और पीछे से बिल्कुल वैसे होती है बंद की तरह, और बीच में खिली हुई होती है। तो इस प्रकार से अक्षम, अक्षम माने नेत्र। कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? वो कमल के नेत्र के समान है। यद्यपि यहाँ पर भगवान के नेत्रों की तुलना कमल से कही गई है, किंतु ये सत्य नहीं है। कमल की सुंदरता ही क्या है? कमल तो इस जगत में हम लोग देखते हैं अन्य पुष्पों की अपेक्षा सुंदर प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में कृष्ण के नेत्र ऐसे हैं, ये केवल मात्र हमारे जैसे जीवों को समझाने के लिए कहा जाता है कि सुंदर है, क्योंकि जो कृष्ण के नेत्र हैं वो इतने सुंदर हैं कि उनको एक बार दर्शन करने के बाद में फिर जीव की कुछ और दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रहती। गोपियां जब कृष्ण के नेत्रों को देखती हैं तो फिर कुछ और देख ही नहीं पाती। राधा जी, उनके श्री अंग, प्रत्येक अंग, कृष्ण का प्रत्येक अंग इतना सुंदर है कि जिस अंग की ओर भी राधा जी की दृष्टि पड़ जाती है उसके अलावा वो और कुछ नहीं देख पाती। अगर उनके हाथ के जो उंगलियां हैं कृष्ण के, अगर उनको राधा जी देख लेती है तो उंगलियों को ही देखती रहती है। अगर नेत्रों को देख लिया तो नेत्र ही देखती रहती, अगर चरणों को देख लिया तो चरण को ही देखती रहती है। इतना सुंदर है उनके श्री अंग। तो कमल से तुलना कैसे की जा सकती? इस कमल से भी तो बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर जगत में वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ केवल उपमा दी जा रही है। बरह अवतंसम असित, बर अवतंसम, बर माने मोर पंख। जो मोर पंख है वो सिर के ऊपर में विराजमान है। कृष्ण के सौंदर्य का रूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो बातें बताई हैं ये मंत्रोमयी उपासना है। जैसा पहले हमने बताया था स्वारस की, स्वारस की में एक के बाद एक लीला वर्णन करते हैं। जैसे अभी बताया था कि कभी गायों के ऊपर में ध्यान आ रहा है, कभी भवन के ऊपर में ध्यान आ रहा है, कभी किसी वस्तु के ऊपर में ध्यान आ रहा है, ये स्वारस की है। और मंत्रोमयी में मंत्र जप करते हुए कृष्ण के विशेष, उनका श्रीमुख कैसा है, बरहावतम, उनके सिर के ऊपर में मोर पंख विराजमान है, बरहा पीडम नटवर वपुहु, नटवर जैसा उन्होंने वेश बना रखा है, कर्णयोः कर्णिकारम, उनके कान में कनेर का फूल है, विभ्रद वासम, उनके जो वस्त्र है वो पीतांबर धारण किया हुआ है, वैजयंती चमालाम, उनके गले में वैजयंती माला धारण की हुई है। इस प्रकार से वेणु मुख में बजा रहे हैं। तो ये है
जो मंत्र जप करते हुए कृष्ण के सौंदर्य का ध्यान करना, इसको कहते हैं मंत्रोमयी पासना। तो इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी मंत्रोमयी पासना के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो सिर के ऊपर में मोर पंख विराजमान और असित अंबुद सुंदरांगम, उनके श्रीअंग कैसे हैं? असित अर्थात नील वर्ण के, अंबुद अर्थात बादलों के समान। अब जैसे यहाँ पर भी बताया कि मेघ का जो वर्ण होता है जिसमें पानी होता है उसका नीला वर्ण होता है, हल्का सा नीला वर्ण श्याम वर्ण का होता है। तो उसकी तुलना की गई है कृष्ण के जो श्रीअंग है उनका श्याम वर्ण है, उससे तुलना की गई। लेकिन मेघ का कोई वर्ण इतना आकर्षित होता है? कृष्ण का जो वर्ण है उसको देखने से ही राधा जी मूर्छित हो जाती, इतना सुंदर उनका वर्ण है। किंतु वही बात है कि यहाँ पर जगत की किसी वस्तु के साथ में तुलना करके हमको समझाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। जैसा कि और भी एक अष्टक में बताया, नव नीरद निंदित कांति धर्म। नव नीरद, नव माने नवीन, नीरद अर्थात बादल, बादल की कांति को धारण करने वाले हैं श्री कृष्ण। असित अंबुद सुंदरांगम, उनके श्रीअंग जो श्याम वर्ण का उनका श्री विग्रह है और सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इसके विषय में भी बताया श्री रूप गोस्वामी ने कि प्रत्येक अंग में अलग अलग गुण होने चाहिए। जैसे गर्दन है कैसी होनी चाहिए, मुख है कैसा होना चाहिए, नेत्र है कैसे होना चाहिए, जो परफेक्ट जो अंग होते हैं। तो श्री कृष्ण के श्री अंगों का वर्णन करते हुए उनके एक एक अंश के, एक एक अंग के विषय में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो वस्तु जैसी होनी चाहिए, जो श्री अंग जैसा होना चाहिए, जिसमें जो गुण होना चाहिए, वो सब के सब कृष्ण में विराजमान। और होंगे क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण की जो सौंदर्य है उसका एक अंश ही तो जगत के जीवों को दिया है भगवान ने। तो भगवान जो पूर्ण है उनका अंदर में कैसा होगा, ये विचार करने वाली बात है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और जिनकी शोभा कोटि कोटि कामदेवों की अपेक्षा भी मनोहर है, अर्थात कोटि कोटि कामदेवों की शोभा को भी जो पराभूत करने वाले। इस विषय में भी वर्णन आता है, जब रासलीला हो रही थी उसके पूर्व में जो कंदर्प था अर्थात कामदेव, उसको बड़ा अभिमान था, मैंने नारद जी को, ब्रह्मा जी को और शिव जी हैं उन सभी को भी मोहित कर दिया, तो कृष्ण को भी मैं मोहित करूंगा, इस प्रकार से उसने इच्छा करी। तो कृष्ण ने मानो उसे कहा कि देखो जब तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त समय हो, अर्थात बढ़िया सुंदर ऋतु हो, गोपियां विराजमान हो, उस समय तुम आना। तो जब कृष्ण ने बंसी बजाई रासलीला के लिए तो 100 करोड़ गोपियां वहां पर उपस्थित हुई। वृंदावन की क्या शोभा का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जो वृंदावन है इसकी कीर्ति तो बैकुंठ से भी अधिक है। वृंदावन में समस्त ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई, समस्त ऋतुओं के फूल एक साथ प्रकट हो गए। चंद्रमा की चांदनी है, शीतल वायु बह रही है, मंद सुगंध, बड़ी सुगंध उससे निकल रही है। और चंद्रमा की जो चांदनी है उसकी चारों ओर उसकी कांति फैली हुई है। ऐसा शरद ऋतु है और सभी प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, नदियां कल 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 करके बहती हैं। और यद्यपि रात्रि का समय है लेकिन रात्रि के समय भी उसमें तालाबों में कमल खिले हुए हैं। पता है ना, सभी प्रकार के पुष्प योग माया के प्रभाव से सब खिले हुए। इतनी सुंदर जो शोभा है वृंदावन की, तब कामदेव वहां पहुंच गया, कहता ये सबसे अच्छा मौका है। और जब कृष्ण ने रासलीला प्रारंभ करने के लिए चेष्टा करी, उसी समय कामदेव ने उनकी ओर देखा कि अभी मैं बाण मारता हूं। तो बाण मारने के लिए अपना धनुष लिया, उसके पास 5 पुष्प बाण है जो कि काम जागृत करने वाले हैं। तो उसने सोचा मैं अभी कृष्ण के अंदर में काम जागृत कर दूंगा, इतना बढ़िया सब अनुकूल वातावरण है, गोपियां भी विराजमान है, कृष्ण भी है, और कृष्ण अकेले नायक है, 100 करोड़ गोपियां हैं, नायिका है। तो इसलिए उसने जब बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके जैसे ही कृष्ण के मुख की ओर दर्शन किया मारने के लिए, कृष्ण के दर्शन करते ही उसका धनुष बाण जमीन पर गिर पड़ा और कामदेव के अंदर ही काम जागृत हो गया और कामदेव मूर्छित प्राय होकर के भूमि पर गिर पड़ा। उसके अंदर काम जागृत हो गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अब वो सोच रहा है कि हाय रे विधाता, तूने मुझे पुरुष शरीर क्यों दिया, तूने मुझे स्त्री शरीर क्यों नहीं दिया, मुझे गोपी क्यों नहीं बनाया। अगर तू मुझे स्त्री शरीर देता
तो मैं भी कृष्ण के साथ में इस रासलीला में प्रवेश करता, अन्य गोपियों के साथ में कृष्ण के साथ रासलीला करता। तो इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी जो पराभूत करने वाले हैं, तो ये तो जड़ कामदेव की बात है। जो अपराकृत कामदेव हैं, जो कृष्ण के ही प्रकाश है, प्रद्युम्न जी, वो अपराकृत कामदेव हैं, उनके भी मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को भी जो पराभूत करते हैं, उन श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। चौथा श्लोक है, आलोल चंद्रक लसद वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केल कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजान। आलोल चंद्रक, चंद्रक माने मयूर पुच्छ, आलोल माने हिल रहा है, जिनके सिर के ऊपर में मोरपुंख विराजमान है और वो मोरपुंख हिल रहा है। लसत माने सुंदर, वनमाल्य, सुंदर वनमाला गले में धारण किए हुए। ये भी ये मंत्रोमयी पासना का ये भी है, जिसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण किस प्रकार से सुंदर है, उनका रूप किस प्रकार से मनोहर है। श्रीमद् भागवत में भी अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, नौमीड्यते अब्रभव से तडिदम्बराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांग जाए। कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपका जो शरीर है, दिव्य विग्रह है, वो कैसा है, तडित अंबराय, जो आपका वस्त्र है वो विद्युत के समान है। जैसे विद्युत बिजली चमकती पीली पीली आकाश में, नीले मेघ के बीच में बिजली चमकती, उसी प्रकार से आपका जो श्रीअंगों का जो रंग है वो श्याम वर्ण का है, और जो पीतांबर है उसके ऊपर मानो विद्युत के समान चमक रहा है। कवल वेत्र विषाण वेणु, उनके हाथ में दही भात का कौर है और वेणु है, और जो लाठी है जो गायों को चराने के लिए होती है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। फिर द्विज पत्नियों ने भी वर्णन किया, और फिर गोपियों ने वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, मंत्रोमयी उपासना अर्थात कृष्ण के रूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसको वर्णन कर रहे हैं। वनमाला विराजमान है, वंशी, और होठों के ऊपर में वंशी विराजमान है। रत्नांगदम, यहाँ पर जो बाजूबंद है रत्नों के, बिल्कुल हीरे मोती इत्यादि के। विलासम, विलास में जो प्रमत्त रहते हैं, किस विलास में, सब प्रकार के विलास में कृष्ण सभी रसों का आस्वादन करते हैं। जैसे सखाओं के साथ में वो सख्य रस की क्रीड़ाएं करते हैं, कैसे हास परिहास करते हैं। सखाओं के साथ में जब भोजन इत्यादि लीला करते हैं, तो कोई भी सखा, उसने देखा मेरे घर से पकोड़ा लेकर के आया और उसने खुद टेस्ट करके देखा और कृष्ण के मुख में डाल दिया। ऐसे करके कुश्ती लड़ते हैं सखाओं के साथ में, खेल कूद करते हैं, कभी कृष्ण हार जाते हैं, कभी सखा हार जाते हैं, कभी कृष्ण उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी वो कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार से सखाओं के साथ में लीला विलास करते हैं, और सखियों के साथ में अर्थात गोपियों के साथ में अनेक प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। जैसे बताया, एक समय भांडीर वन में ही गोपियां जा रही थीं, तो कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस ससुर को मारा, उस ससुर को मारा। तो गोपियों ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति है, तो तुम हमारी राधा जी से जरा कुश्ती लड़के दिखाओ। तो सभी सखियों ने कहा ठीक है। राधा जी भी रेडी हो गई, और उस समय फिर राधा जी और कृष्ण में मल्ल युद्ध के लिए दोनों एक दूसरे से तैयार हो गए। जैसे ही तैयार हुए, थोड़ा सा राधा जी आगे बढ़ी और उन्होंने कटाक्ष से कृष्ण की ओर जैसे ही देखा, तो जैसा कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वर्णन करते हैं, वेणुम करान्य पतितः स्खलितम सिकंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम कदा परिचा रसेन। अर्थात जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके हाथ से वेणु गिर जाती है, राधा जी के कटाक्ष मात्र से हाथ से वेणु गिर जाती है। स्खलितम सिकंडम, जो मोर पंख था वो भी जमीन पर गिर जाता है। भ्रष्टम च पीत वसनम, उनका जो पीतांबर है वो भी जमीन पर गिर जाता है। और स्वयं कृष्ण ही यस्या कटाक्ष सरघात, जिनके कटाक्ष रूपी बाण के आघात से विमूर्छितस्य, कृष्ण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। ऐसी राधा जी की कब मैं सेवा प्राप्त करूंगा।
तो उसी प्रकार से जब यहाँ कुश्ती मल्ल युद्ध शुरू होने के लिए था तो राधा जी ने एक कटाक्ष से उनकी ओर जैसे ही देखा तो कृष्ण तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। अब सखियां ताली बजा करके हंस रही हैं, कह रही वाह वाह हमारी सखी जीत गई। और कृष्ण के जो सखा लोग हैं बड़े लज्जित हुए, लेकिन कृष्ण तो हार मानने वाले नहीं है, इसलिए कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको, अभी सुनो, मैं ही जीता हूं। तो कहते हैं आप कैसे जीते? कहते हैं देखो, जिसकी नाक ऊपर होती है वो जीता माना जाता है और जिसकी नाक नीचे होती है वो हारा माना जाता है। देखो राधा जी की नाक नीचे है और मेरी नाक ऊपर। तो इस प्रकार से बड़े बड़े लीला विलास करते हैं सखियों के साथ में भी, बहुत सारी कथाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रणय केली, प्रणय माने प्रेम, प्रेम के जो केली विलास में जो सदैव प्रमत्त रहते हैं, कभी गोवर्धन में कभी वृंदावन में सखियों के साथ हास प्रयास करना, बंसी बजा करके कृष्ण ने बुला लिया गोपियों को, और गोपियों के बुलाने के बाद में फिर उनसे कहते हैं स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम करवाणि वह ब्रजस्य नाम किम ब्रूत आगमन कारणम। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर इतनी रात में क्या करने के लिए आई? ऐसा प्रतीत होता है अच्छा ये वन की शोभा को देखने के लिए आई। तो तुमने शोभा तो देख लिया, इतना सुंदर वन है, देखो चारों चांदनी खिली हुई है, सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं, उसकी सुगंध चारों ओर विस्तार हो रही है, भंवरे सब पर गुंजार कर रहे हैं। तो तुमने वन की शोभा देख लिया, अब घर को लौट जाओ। खुद बुला करके इस प्रकार से फिर हास प्रयास कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उपदेश देना शुरू कर देते हैं। देखो गोपियों, जो पति है आर्य स्त्रियों के लिए पति ही सर्वोत्तम होता है, वो चाहे अंधा लूला काना बहरा लंगड़ा अथवा किसी प्रकार का भी दोष युक्त क्यों ना हो, आर्य स्त्रियों को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी जाओ घर वापस। इस प्रकार से हास प्रयास करते हैं, फिर रासलीला करते करते अंतर्धान हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। कभी गोवर्धन में दान केली की लीला करते हैं, दान केली कौमुदी दान लीला, गोपियों से कहते हैं हमको दान दो। गोपियां कहती हैं कि भाई कौन सा दान दे, तुम किस लिए दान दे तुमको? कहते हम यहाँ के राजा हैं। गोपियों ने कहा किसने बनाया तुमको राजा? कहते ये जो वृंदा है ये मेरी पत्नी है और वृंदावन इसका है, इसलिए मैं इसका पति होने के कारण वृंदावन का राजा हो गया। तो गोपियों ने फिर वृंदा देवी को बुलाया, कहा देखो ये क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे इससे विवाह हुआ? कहते मेरे साथ तो छोड़ो, ब्रज में कोई भी इससे विवाह करने को राजी नहीं। तो इस प्रकार से गोपियां उनका परिहास करती हैं और फिर वृंदा देवी ने कहा कि हाँ राधा रानी ही वृंदावन की अधीश्वरी हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो प्रणय के लिए प्रेममयी लीलाएं, सब समय जो प्रमत्त रहते हैं इस प्रकार की लीलाओं में डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं। एवं त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप ही जिनका नित्य स्वरूप है। यहाँ पर एक विशेष बात बताई है कि देखो भगवान के अनंत अवतार हैं वो सभी नित्य हैं, और जो भगवान कृष्ण है उनके भी ब्रज में 3 स्वरूप हैं, बाल्य स्वरूप, पौगंड स्वरूप और किशोर स्वरूप। इसमें जो किशोर स्वरूप है वही मूल है, उसी से बाल्य और पौगंड भी प्रकट होते हैं। हम लोगों का नहीं है, जैसा यहाँ पर इस जगत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, बालक बनता है, फिर पौगंड होता है, फिर किशोर बनता है, फिर युवक बनता है, फिर प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करके वृद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है, कृष्ण की अवस्थाएं हैं वो सब नित्य हैं, लेकिन मूल जो सबका है, जैसे सभी अवतारों के मूल कृष्ण है, उसी प्रकार से सभी रूपों का जो मूल है वो किशोर स्वरूप है। श्यामम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वयः कैशोरकम आद्य एव परो रसः। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने पद्यावली में वर्णन किया है, श्याम एव परम रूपम, जो श्याम रूप है कृष्ण का वही सर्वोत्तम स्वरूप है। पुरी मधुपुरी वरा, जो मधुपुरी से कहने से सारा ब्रज आ गया उसमें, वो सबका मूल है। वयः कैशोरकम, जो वयस अर्थात बाल्य पौगंड और किशोर, इनमें जो किशोर वयस है वही सबकी मूल आद्य है। और आद्य एव परोरसः, आद्य परोरस मतलब जो श्रृंगार रस है अर्थात मधुर रस, यही सबका मूल है और बाकी सब रस इसी को पोषण करते हैं। इसी कारण से जो श्रृंगार रस है उसमें सारे गुण होते हैं, शांत रस की निष्ठा, दास्य की ममता, सख्य का निसंकोच भाव, वात्सल्य का पाल्य भाव और मधुर रस का अपना एक सर्वांग सेवा, ये सारे के सारे गुण मधुर रस में विराजमान है। बाकी सब रसों में एक एक गुण कम होता है,
तो जिसमें सारे गुण है वही सबका मूल हुआ। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया कि जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप, जो किशोर रूप है, वो उनका मूल है, वही आदि है, और उसी से अन्य स्वरूप प्रकट हुए हैं। जो बाल्य रूप देखते हैं और पौगंड रूप भी देखते हैं, वो किशोर रूप से ही प्रकट है। लीला आस्वादन के लिए, लीला रस के आस्वादन के लिए भगवान इस प्रकार से प्रकट करते हैं। ऐसे श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यहाँ पर बताया है एक विशेष बात है, अंगान यस्य, इस श्लोक से लेकर के 4 श्लोकों में कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के वैभव को प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब कृष्ण की शक्ति कैसी अचिंत्य है, जो हमारी बुद्धि से बिल्कुल परे की बात है। कैसे? अंगानि यस्य, जिनके श्री अंग सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, सारी इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त है। इंद्रियों की वृत्ति का मतलब क्या है? जो जो वो कार्य कर सकती है इंद्रियां। जैसे हम लोगों को खाना है तो खाने के लिए मुख चाहिए, देखना है, देखने में आंखों की वृत्ति क्या है? देखना, रूप। तो आंखें रूप के द्वारा रूप को देख सकती हैं, रूप को ही ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन आंखें खा नहीं सकती, मुख देख नहीं सकता। हाथों के द्वारा हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं, लेकिन आंखों के द्वारा नहीं उठा सकते। इस प्रकार से हमारे जो अंग हैं, शरीर के समस्त अंग, उन सभी अंगों का अपना एक एक कार्य होता है, उनकी वृत्ति बोलते हैं उसको। किंतु भगवान के अंगों में ऐसा वैशिष्ट्य होता है, ऐसी उनकी अद्भुत अचिंत्य शक्ति है कि उनका प्रत्येक अंग किसी भी अन्य दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। पश्यन्ति माने देख सकता है, पान्ति पालन कर सकता है, कलयन्ति नियम कंट्रोल कर सकते हैं, चिरम जगन्ति और चिरकाल तक ब्रह्मांड समूह का आनंद विधान करते हैं। बोल सकते हैं, नेत्र से खा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रकार उनकी अन्य इंद्रियां भी समस्त इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं और चिद अचित अनंत जगत समूह का नित्य दर्शन, पालन और नियमन करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी को वहां से, जैसे हम लोग शरीर धारण करके और फिर हाथ से तोड़ करके और मुख में डालते हैं, फिर दांत से चबाते हैं और पेट में ऐसे जब डाइजेस्ट होता है, ऐसा ही जरूरत नहीं होती है। भगवान जहां पर विराजमान है अपने स्थान पर ही रह करके, यद्यपि हम भावना करते हैं कि आइए आसन ग्रहण कीजिए और इसको ग्रहण कीजिए, लेकिन भगवान दृष्टि भोग अर्थात वहां से देख कर ही और देखते ही वो सारा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे वहां पर जब ब्रजवासियों ने अन्नकूट महोत्सव किया था और भोग लगाया गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सारा का सारा एक ही बार में ग्रहण कर लिया। जैसे यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर होता है, जगन्नाथ मंदिर में वहां पर भोग उनका बहुत दूर रखा जाता है और वो भोग मंडप में भोग रखा जाता है, वो वहां से, जहां जगन्नाथ जी का विग्रह वहां से काफी दूर है। तो जगन्नाथ जी केवल नेत्र दृष्टि के द्वारा ही दृष्टि भोग कर लेते हैं, अर्थात वो सब ग्रहण कर लेते हैं, वो प्रसाद हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? नेत्रों के द्वारा वो ग्रहण कर लिया उन्होंने। इसी प्रकार से वो नेत्रों के द्वारा चल सकते हैं, नेत्रों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, सारे जगत को कंट्रोल कर सकते हैं, नेत्रों के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार हाथ के द्वारा भी देख सकते हैं, हाथ के द्वारा भी खा सकते हैं, हाथ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो भगवान के परिकर होते हैं वो भगवान के जैसे ही होते हैं। जैसे श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल इत्यादि जो परिकर हैं वो बलदेव प्रभु से ही प्रकट है, उनके कृष्ण के जैसे ही है, कृष्ण के ही ये कायव्यूह जैसे। तो क्या इनके भी श्रीअंगों में ऐसी शक्ति होती है कि ये भी कुछ भी कर सकते हैं? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि जो भगवान के परिकर होते हैं उनके अंदर ये शक्ति नहीं होती। कुछ शक्तियां केवल कृष्ण में ही होती है, अविचिंत्य महाशक्ति है, ये सभी परिकरों में भी नहीं होगी। यद्यपि परिकरों में और दूसरी शक्तियां होती, जैसे उनके अंदर में ताकत होती कृष्ण के जैसे ही, इसलिए तो कृष्ण को हरा देते हैं युद्ध में। कृष्ण जहां जहां जिस जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं एक स्वरूप धारण करके, उनके परिकर भी उन ब्रह्मांडों में उनकी सेवा के लिए उतने स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं परिकरों के अंदर जो कृष्ण के जैसे ही होते हैं, किंतु ये जो गुण है अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, कि कृष्ण का प्रत्येक अंग ही किसी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, ये परिकरों में नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में बताया गया, श्रुतियों में, सर्वतः पाणिपादम ततः सर्वतो अच्छी शिरो मुखम,
अर्थात उनके हाथ पैर सर्वत्र है। सर्वत्र कहने का मतलब क्या, उनका एक ही अंग सभी का कार्य कर सकता है। अपने लीला परिक्रम में उनके भावानुरूप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से ये उनका जो श्री विग्रह का वैशिष्ट बताया गया कि भगवान के श्री विग्रह का वैशिष्ट कैसा है। और चिद अचित अनंत जगत समूह का नित्य दर्शन पालन और नियमन करते हैं। भगवान के 3 जगत है जो भगवान की इच्छा से ही उनकी शक्तियों ने प्रकट किए। चित्त जगत चित्त शक्ति से प्रकट हुआ, जीव जगत जीव शक्ति से प्रकट हुआ, और जड़ जगत माया शक्ति से प्रकट हुआ। अब भगवान अपने स्थान पर रहकर ही गोलोक धाम में विराजमान रहते हुए ही वो तीनों को तीनों धाम को वो देख रहे हैं। देखने के साथ साथ में कंट्रोल भी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। पालन मतलब मेंटेन कर रहे हैं तीनों जगत को, चित्त जगत को भी। चित्त जगत तो प्रेम से ही पालन होता है। जो जड़ जगत है, जड़ जगत कैसे पालन होता है, अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप अर्थात सभी जीवों को अपने कर्मों का फल भी भोग करा रहे हैं। और कंट्रोल अर्थात जो सारे के सारे जितने देवी देवता हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अब जो भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान वहीं बैठे बैठे ये सारी की सारी चीजें अपने आप कर लेते हैं। इसलिए यहाँ बताया चित अचित यानी चित और जड़ जगत सभी अनंत जगत समूह में अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं उन सभी का भगवान अपने स्थान पर रहकर ही उनको देखते भी हैं, उनका पालन भी कर रहे हैं और उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यहाँ पर बता रहे हैं अद्वैतम इत्यादि श्लोकों में भगवान का ये भी वैशिष्ट है बताया, जो पहले बताया था, जो इससे पूर्व वाले श्लोक में अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति, उनकी अचिंत्य शक्ति के विषय में भी यहाँ पर भी बताया जा रहा है। अद्वैतम, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। अद्वैत ज्ञान परतत्व एक शब्द आता है हमारे गौड़ी सिद्धांत में, ये क्या है, श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आया है। वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसका तात्पर्य क्या हुआ है, वदन्ति तत्तत्वविदः, तत्वविद जो लोग हैं वो एक परम तत्व को 3 रूपों में वर्णन करते हैं। कौन से परम तत्व को, अद्वय ज्ञान परतत्व। ये अद्वय ज्ञान परतत्व क्या है इसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन एक ही अद्वय ज्ञान परतत्व को जो तत्वविद लोग हैं 3 रूपों में वर्णन करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया था, ब्रह्म केवल चित स्वरूप है अर्थात उसमें केवल ज्ञान है। परमात्मा में 2 गुण है, सत और चित, और जो भगवान है उनमें सत चित और आनंद तीनों गुण हैं। तो ये अद्वय ज्ञान परतत्व क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के भेद होते हैं, एक स्वगत भेद होता है, एक सजातीय भेद होता है और एक विजातीय भेद होता है। ये 3 भेद क्या होते हैं इसको भी हम सुनेंगे, लेकिन अद्वय ज्ञान परतत्व की परिभाषा है स्वगत, सजातीय और विजातीय भेद रहित परम तत्व को अद्वय ज्ञान परतत्व कहते हैं। स्वगत, सजातीय और विजातीय भेद रहित परम तत्व को ही अद्वय ज्ञान परतत्व कहते हैं। अब एक एक करके सुनते हैं, स्वगत भेद क्या होता है। स्वगत भेद होता है एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों में जो भेद दिखाई देता है उसको स्वगत भेद कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था, मैं एक मनुष्य हूं, मेरे आंखों में, नाक में, कान में, मुख में, हाथ में, पैर में, सभी अंगों में भेद है। कैसे, मैं आंखों के द्वारा खा नहीं सकता, मुख के द्वारा देख नहीं सकता, हाथ के द्वारा चल नहीं सकता। इस प्रकार से मेरा जो एक अंग है वो एक अंग का ही कार्य करेगा, किंतु भगवान के श्री अंग है वो किसी भी दूसरे अंग का भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर में स्वगत भेद नहीं है। बाकी सभी जीवों में स्वगत भेद होते हैं। तो भगवान के प्रत्येक अंग है वो नेत्रों के द्वारा खा सकते हैं, हाथों के द्वारा चल सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए भगवान के अंदर स्वगत भेद नहीं। दूसरा सजातीय भेद। सजाति किसको कहते हैं, एक ही जाति के विभिन्न प्राणियों में जो भेद दिखाई देता है उसको सजातीय भेद कहते हैं। जैसे 2 मनुष्य अथवा 2 गाय है अथवा 2 कुत्ते हैं, उनके रूप, रंग, गुण, क्रिया इन सब में भेद होता है।
किंतु जो कृष्ण हैं उनके सजाती हैं उनके अवतार स्वांश, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, कूर्म इत्यादि भगवान के जो अनंत अवतार हैं उनको भगवान का सजाती कहा जाता है। तो भगवान और उनके अवतारों में कोई भी भेद नहीं है। सिद्धांततः तो अभेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूपम ऐसा रसे स्थिति। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, सिद्धांत तत्व अभेदेपि, सिद्धांत रूप से भगवान के किसी भी अवतार में कोई भेद नहीं है। अर्थात तत्वगत राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, वराह सब एक ही है, किंतु रसेन उत्कृष्टते, रस के विचार से, रस के तारतम्य से कृष्ण रूप ही वैशिष्ट है, कृष्ण रूप सर्वोत्तम है रसगत दृष्टि से। तो इस प्रकार से भगवान में सजाति भेद भी नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रत्येक अवतार भी सभी कार्य कर सकते हैं, तत्वगत कोई भेद नहीं। स्वगत सजाति, विजातीय भेद, हमारे अंदर विजातीय भेद होता है। विजाति कहते हैं कि दो विभिन्न जातियों के प्राणियों में जो भेद दिखाई देता है उसको विजातीय भेद कहते हैं। जैसे एक मनुष्य और एक गाय, दोनों में भेद है, उसके 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर हैं। कुत्ता और गाय में भी भेद है, ये सभी जानते हैं, इसको व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं है। किंतु भगवान चिन्मय है, उनकी विजाति है माया। अब भगवान और माया में भेद नहीं है, इस बात को समझना थोड़ा कठिन है, थोड़ा लॉजिकल है। देखो ये जो गोविंद स्त्रोत है इसमें संपूर्ण सिद्धांत है, गौड़ी सिद्धांत, इसलिए इसको समझना तो थोड़ा कठिन है, किंतु अगर समझ जाएंगे तो कृष्ण तत्व को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। विजाति है, माया को क्यों विजाति कहा? भगवान चिन्मय है और माया जड़ है, इसलिए ये विजाति है भगवान की। अब इनमें भेद कैसे नहीं है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ऐसे भेद नहीं है, कृष्ण की एक स्वरूप शक्ति होती है जो उनके स्वरूप में ही है, वही मुख्य है, उसी से कृष्ण की इच्छा अनुसार लाखों लाखों शक्तियां प्रकाशित होती हैं। तो जब कृष्ण की इच्छा हुई कि मेरे 3 जगत हो, एक चित्त जगत हो, एक जड़ जगत हो और एक जीव जगत हो, तो वही स्वरूप शक्ति ने ही अपने आप को 3 शक्तियों में, 3 क्रिया शक्तियों में प्रकाशित किया। स्वरूप शक्ति ने चित्त जगत को प्रकट करने के लिए चित्त शक्ति को प्रकाशित किया। चित्त शक्ति और स्वरूप शक्ति में कोई भी भेद नहीं होता है, वो चित्त शक्ति और स्वरूप शक्ति समान ही है। उसके बाद में भगवान की इच्छा हुई दूसरी, जीव प्रकाशित हो, मेरे जीव जगत हो, तो स्वरूप शक्ति का अंश है जीव शक्ति, उससे दूसरी क्रिया शक्ति प्रकाशित हुई जीव शक्ति। जीव शक्ति स्वरूप शक्ति का अंश है। तीसरा प्रकाशित हुई स्वरूप शक्ति की छाया, उससे जड़ जगत प्रकाशित हुआ। तो जो छाया है वो माया है। अब जो छाया है स्वरूप शक्ति की उसको ही माया कहते हैं। तो जो स्वरूप शक्ति है उससे और जो छाया है उसकी, उसमें कोई भी भेद नहीं, मतलब वो दोनों अभिन्न है। मेरी और मेरी छाया में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मेरी छाया मेरे ऊपर ही निर्भर है। अगर मैं नहीं हूं तो मेरी छाया भी नहीं होगी, वस्तु से ही छाया है, तो इसलिए स्वरूप शक्ति से ही छाया है। तो स्वरूप शक्ति और उसकी छाया में कोई अंतर नहीं। अब स्वरूप शक्ति और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है वेद में शक्तिर शक्तिर मतो अभेदा, शक्ति शक्तिर मतो अभेदा, यानी शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कैसे, इसको उदाहरण देके समझाता हूं। मैं बोलता हूं मैंने किसी वस्तु को देखा, ये स्टेटमेंट, और मैंने अपनी नेत्र शक्ति के द्वारा किसी वस्तु को देखा, इनमें कोई अंतर है क्या? इनमें कोई अंतर नहीं है। मैंने ये वस्तु को उठाया अथवा मैंने अपनी शक्ति से इस वस्तु को उठाया, इनमें कोई अंतर है? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। यद्यपि कृष्ण की तरह हम उन शक्तियों को एक एक अलग अलग स्वरूप नहीं दे सकते। जैसे कृष्ण क्या करते हैं, एक चित्त शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, एक बहुत सारी शक्तियां, ऐसे अनंत शक्तियां हैं भगवान, उनको एक एक स्वरूप प्रदान कर देते हैं भगवान। लेकिन मेरे अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी दृष्टि शक्ति को एक स्वरूप दे दूं, खाने की शक्ति को एक स्वरूप दे दूं, सुनने की शक्ति को एक स्वरूप दे दूं। मैंने अपने कानों से सुना इसमें और मैंने अपनी कर्ण शक्ति के द्वारा सुना, कोई अंतर नहीं है। तो किसी भी वस्तु और उसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे हम कहें आग ने जलाया, अथवा ये कहें आग की शक्ति ने जलाया, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। विष ने मारा, इसने विषपान कर लिया, मर गया,
अथवा विष की शक्ति ने, विष की जो मारण शक्ति है उसने इसको मारा, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण है, कृष्ण और उनकी शक्ति में भी कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्ति मतो अभेदः, शक्ति शक्तिमान में एक ही है। बस अंतर क्या है, हमारे और उनमें, हमारी शक्ति हमारे अंदर ही विराजमान है, उसको स्वरूप नहीं दे सकते, लेकिन भगवान की शक्ति उनके अंदर भी है, एक साथ अचिंत्य है, अंदर भी है और बाहर भी है, एक साथ ही वो उसको स्वरूप भी दे सकते हैं और उनके भीतर में भी वो रहती है स्वरूप शक्ति। तो इस प्रकार से जो उनके अंदर विजाति भेद भी नहीं है। अतः स्वगत सजाति और विजाति भेद रहित परतत्व को ही अद्वय ज्ञान परतत्व कहते हैं। इस कारण से कृष्ण को अद्वय ज्ञान परतत्व कहा जाता है। मतलब कहने का यह है, इस जगत में चाहे चित जगत हो, जीव जगत हो, जड़ जगत हो, कुछ भी भगवान से अभिन्न, सब कुछ अभिन्न है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान से ही प्रकट है। किस किस प्रकार से, ये कहने का तात्पर्य है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अच्युतम, अच्युत यहाँ पर क्यों बताया गया, क्योंकि जिनका कभी, जो कभी भी च्युत नहीं होते, च्युत अर्थात होता है पतन, भगवान का कभी भी पतन नहीं होता है अपने स्वरूप से, वो सब में अपने स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं। जैसे हम जीव हैं, जीव वहां से, जीव इस तटस्थ स्थान से प्रकट हुए और तटस्थ स्थान से प्रकट होकर के हमारा पतन हो गया, पतन होके हम इस माया जगत में आ गए। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है, देवताओं का भी पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो पतन होकर के फिर यहीं आ जाते हैं। ब्रह्मा जी का भी पतन हो जाता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ से ब्रह्मलोक तक सभी पुनरावृत्ति वाले हैं हे अर्जुन, लेकिन मुझे प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए इस जगत में 14 लोगों के ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में सभी का पतन होता है, किंतु भगवान का नाम अच्युत, जो कभी भी पतन नहीं होते, जो अपने वचन से, अपने पद से, अपनी किसी भी क्रिया से जो कभी भी पतित नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत कहा गया। शास्त्र में बताया है, अतो अच्युतो अखिले लोके स एकः स्वर्गो अव्ययः, अर्थात महाप्रलय इत्यादि में भी उनका तो पतन छोड़ो, उनके भक्तों का भी कभी पतन नहीं होता है महाप्रलय इत्यादि में। जैसे महाप्रलय जब हो जाती है तो ब्रह्मा जी समस्त जीवों को लेकर के कारणोदकसाई में प्रवेश कर जाते हैं, समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा गया। अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, जो अनादि हैं ये तो हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि सबके मूल हैं, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी के मूल हैं। और अनंत रूपम, जो अनंत रूप धारण करने वाले हैं। अनंत रूप धारण करने वाले कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो पहले मूल में एक कारणोदकसाई विष्णु होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले होता है पुरुषावतार। कारणोदकसाई विष्णु होते हैं, कारणोदकसाई विष्णु से फिर अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में कारणोदकसाई विष्णु एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं, इनको कहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु। गर्भोदकसाई विष्णु कहते हैं उनको। उनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करके जीवों की सृष्टि करते हैं। फिर सभी जीवों के अंदर में भगवान एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं, इनको कहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, जो परमात्मा हमारे हृदय विराजमान। तो ये तीनों को मिला के कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई और क्षीरोदकसाई, ये तीनों को मिला करके हो गया पुरुषावतार। फिर उसके बाद में अब सृष्टि शुरू हो गई, तो सृष्टि के लिए 3 चीजें चाहिए, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तो उसके लिए फिर भगवान 3 रूप धारण करते हैं, इनको कहते हैं गुणावतार। गुणावतार बोलते हैं इनको। तो सतोगुण को अंगीकार करके विष्णु रूप में पालन करते हैं, रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं और तमोगुण को अंगीकार करके शिव के रूप में संहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणावतार हो गए। अब उसके बाद में शुरू हो गई सृष्टि, कल्प प्रारंभ होता है। जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसको कल्प कहते हैं। प्रत्येक कल्प में अवतार होते हैं, इनको कहते हैं लीला अवतार। फिर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक इंद्र की आयु 1 मनवंतर होती है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो फिर एक एक मनवंतर में एक एक अवतार धारण करते हैं, उनको कहते हैं मनवंतरावतार। और फिर उसके बाद में एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, प्रत्येक युग में भगवान के अवतार होते हैं।
उनको कहते हैं युगावतार। और इसके अतिरिक्त फिर से किसी किसी योग्य जीव में भगवान अपनी शक्ति संचालित करके उससे कार्य करा लेते हैं, जैसे परशुराम है, जैसे व्यास जी है, जैसे नारद जी है, जैसे पृथु महाराज है, ये सब सत्यावेशावतार। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत अवतार हैं जिनकी की संख्या की गणना कोई भी नहीं कर सकता। और वैकुंठ स्थित जगत में वो अवतार नित्य विराजमान रहते हैं, वहां से फिर इधर अवतरित होते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनंत रूपम, भगवान के इतने अवतार हैं और उनकी इतनी लीलाएं हैं कि अनंत शेष अपने सहस्र मुखों से सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक वर्णन कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनका खत्म नहीं होता। इतने अवतार है भगवान के। वेद व्यास जी ने तो केवल मुख्य मुख्य 24 अवतारों का ही वर्णन किया है। इसलिए अनंत रूपम, भगवान अनंत स्वरूप धारण करने वाले हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, वो पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष अर्थात सबके मूल हैं, सबसे प्राचीन है। नव यौवनम, नव यौवन भी बता दिया, वो सब समय किशोर रूप में, अपने नित्य किशोर रूप में विराजमान रहते हैं। वो उनका नित्य किशोर स्वरूप वही सबका मूल है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, और उनको बता रहे हैं कि वेदेषु दुर्लभम, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है, अर्थात वेद भी उनको नहीं पहचान पाते, वेद भी उनको नहीं प्राप्त कर पाते, अथवा वेद मार्ग पर चलने, वेद नहीं पहचान पाते मतलब वेदों के बातों का जो पालन करने वाले लोग हैं, कर्मी, वेदों में कर्म कांड बताया, ज्ञानी ज्ञान कांड बताया, योगी अष्टांग योग इत्यादि बताया। इन सब चीजों का, वेदों का पालन करके भी लोग उनको नहीं जान पाते। उनको जानना तो दूर की बात है। यद्यपि समाधिषु विदिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचिम, यद्यपि समाधिषु, समाधि में भी ब्रह्मा जी जैसे जो जगत के सृष्टि करता है, वो भी आपके चरण कमलों के नख की अंग कांति, नख की जो कांति, नख से, भगवान के नख से जो कांति निकल रही है वही ब्रह्म ज्योति है, उसको भी ब्रह्मा जी भी दर्शन नहीं कर पाते, तपस्या करके भी, समाधि में भी। लेकिन फिर भी इस प्रकार से वेदों के लिए दुर्लभ है। और श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है, जब श्री वो उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं तब उसमें बताया है श्रुति भी विरमिज्ञान, श्रुतियां भी जिनको ढूंढ रही हैं, श्रुतियां भी जिनको ढूंढ रही हैं, अर्थात श्रुति शास्त्र भी जो तपस्या करके भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे कृष्ण है। किंतु अदुर्लभम आत्म भक्तौ, मुख्य बात यह है कि वेद, तपस्या, कर्म, ज्ञान, योग के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। भगवान ने स्वयं गीता में बोला, ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विदो अर्जुन दृष्टवानस माम यथा। हे अर्जुन, तुम मुझे जैसा देख रहे हो वैसा मैं किसी भी, न वेद, ज्ञान, यज्ञ, तपस्या के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तब कैसे देख सकते हैं? भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो और मेरे धाम में प्रवेश भी कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भगवान वेदों के लिए तो दुर्लभ है, किंतु अदुर्लभम आत्म भक्तौ, लेकिन अपने भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है। अर्थात उनके भक्त उनको भक्ति के द्वारा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया, भक्तिरेव एनम नयति भक्तिरेव एनम दर्शयति भक्ति वसः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्तिरेव एनम नयति, भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है, अर्थात भगवान के निकट जाने का एक ही उपाय भक्ति। भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्ति ही भगवान के दर्शन कराती है। भक्ति वसः पुरुषो, भगवान भक्ति के ही वशीभूत है। भक्तिरेव भूयसी, अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान ने गीता में और भी बताया भक्ति कितनी महिमा है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो और मेरे धाम में प्रवेश भी कर सकते हो। इस प्रकार से कह रहे हैं जो श्रुतियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु विशुद्ध प्रेम भक्ति परायण अपने भक्तजनों के लिए सदा सुलभ बने रहते हैं। उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्त यत् प्रपद सीम्य विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। पंथास्तु कोटिशत, पंथा माने मार्ग,
कोटि शत माने 100 करोड़, वत्सर माने वर्ष के, संप्रगम में अर्थात व्याप्त। क्या कह रहे हैं कि जो वायु रथापि मनुष्यो मुनि पुंगवानम, वायु माने जो योगी लोग होते हैं वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, प्राण वायु को कंट्रोल करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं। और ज्ञानी लोग ध्यान लगाते हैं निर्विशेष ब्रह्म में, कब तक? कोटि कोटि वर्षों तक। ऐसा करने के बाद भी जो यत प्रपद सीमनी अविचिंत तत्व है, जो भगवान के चरण कमलों की सीमनी माने अग्रभाग में अविचिंत तत्व है, जो अंग कांति निकलती है उसके भी उसको ही प्राप्त कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, जो कि ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाते हैं, जो योगी लोग हैं प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, सब कुछ निराहार रह करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके केवल वायु का भक्षण करते हैं, ऐसे जो ऋषि मुनि लोग हैं करोड़ों करोड़ों वर्षों तक साधन करते हुए कहां तक पहुंच पाते? करोड़ों वर्ष तक साधन किया, लेकिन कहां तक पहुंचे? भगवान के चरण कमलों की जो नख है उसकी अग्रभाग की कांति अर्थात ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते। देखो, कहने का ये तात्पर्य है कि जो ज्ञानी और योगी लोग हैं वो सब कुछ वैराग्य करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करते हैं करोड़ों करोड़ों साल तक, तब जाकर के उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। किंतु भगवान इतने दुर्लभ हैं कि भगवान की केवल अंग कांति, जिसको वो लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के पार में विरजा नदी होती है। विरजा नदी के पार और चित्त जगत यानी बैकुंठ से पहले जो वो ज्योति होती है, वो ज्योति ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसी को मुक्ति लोक भी कहते हैं और इसी को ब्रह्म लोक भी कहते हैं। तो इस लोक में ही ये लोग पहुंच जाते हैं, मतलब ब्रह्मांड के बाहर तो निकल गए किंतु भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाते, ये केवल ज्योति तक ही अटक करके रह जाते हैं, वो भी करोड़ों करोड़ों साल की तपस्या करके। इतना दुर्लभ है भगवान के दर्शन करना। भागवत में वर्णन आया है, जब पृथ्वी देवी कंस के अत्याचार और अन्य अन्य असुरों के अत्याचार से प्रताड़ित हो गई, पीड़ित हो गई, तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के और अन्य अन्य देवताओं को लेकर के भगवान के पास में क्षीर सागर के तट पर गए और वहां वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की बहुत स्तुतियां की। बहुत स्तुतियां करने के पश्चात में किसी भी देवता को कुछ सुनाई भी नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने सुना भगवान की वाणी, हे ब्रह्मा, मुझे ये सब विदित है जो तुम लोग किस लिए आए हो, और तुम लोग चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा, और ये देवताओं को बोलो ये लोग भी अपने एक एक अंश से यदु वंश में अवतार ग्रहण करें। तो इतना दुर्लभ है कि ब्रह्मा शिव इत्यादि जो देवता लोग हैं भगवान के पास जाते हैं, वहां पर स्तुतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं होता। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान के नाभि से, गर्भोदक्षाई के नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल कमल की नाल दिखाई। तो कमल की नाल में घुस गए, 100 वर्षों तक घूमते रहे, कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर ऊपर फिर आकर के बैठ गए, तब उनको शब्द सुनाई दिया तब तो उन्होंने तपस्या की 100 वर्षों तक, 100 ये साधारण वर्ष नहीं, 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर के भगवान ने उनके हृदय में अपना तत्व को स्फुरित कराया, तब एक क्षण के लिए उनको दर्शन प्रदान किया। इतना दुर्लभ है भगवान का दर्शन, इसलिए ये ऋषि मुनि योगी लोग भी करोड़ों करोड़ों साल की तपस्या करने के बाद भी उनका दर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए दर्शन असंभव है। किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनको सब समय ही दर्शन रहता है। यहाँ पर और भी वर्णन कर रहे हैं कि अभी देखो, ये ऋषि मुनि योगियों की तो बात ही छोड़ो, जो ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि करता है उनको भी दर्शन नहीं होता, और इनकी भी बात छोड़ो, नारद जी जैसे भक्तों के लिए भी जो गोविंद का दर्शन है बड़ा आश्चर्यजनक है, यद्यपि उनको दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन किया गया है, चित्रम वतैत एदेकेन वपसा युगपत पृथक गृहेषु दृष्ट्य सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। एक समय देवर्षि नारद जी द्वारकापुरी में गए, वहां पर उन्होंने जो कुछ भी देखा बड़े आश्चर्यचकित हुए। भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप में रह करके, उनके 16,108 रानियां हैं, 16,108 भवन हैं, उन सभी भवनों में कृष्ण एक साथ ही विराजमान है
और उसको देख करके नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि भगवान ऐसे कैसे लीला कर रहे हैं, और सब जगह अलग अलग कार्य कर रहे हैं, किसी घर में कुछ कर रहे हैं, किसी घर में कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो फिर नारद जी एक एक घर में जाकर के उनके दर्शन करते हुए गए और तब भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। एको अप्यसो रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एको अपि, जो एक होने पर भी, असौ, जो अपनी शक्ति के प्रभाव से, रचयितुम जगदंड कोटिम, करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है उनका सृजन कर देते। यहाँ पर भगवान की अचिंत्य शक्ति के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि देखो कृष्ण एक ही है, गोलोक में विराजमान है, लेकिन वो स्वयं भी नहीं करते। ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं करते, उनको इस कार्य से कोई मतलब नहीं, वो तो सब समय अपने लीला रस में आस्वादन करते हैं। लेकिन वहां रहकर ही लीला आस्वादन करते हुए भी उनके अंश के अंश के अंश कारणोदकसाई विष्णु, वो जब मुख से श्वास छोड़ते हैं अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाते हैं। जगदंड चाहे ब्रह्मांड समूह की, और जिस शक्ति से वो इस प्रकार से ब्रह्मांड करते हैं, और उनकी कैसी शक्ति, एक ही क्षण में वो अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं, एक ही क्षण में वो अनंत ब्रह्मांडों को नष्ट भी कर सकते हैं। फिर जो सारे ब्रह्मांड प्रकट किए, वो सारे ब्रह्मांडों के एक एक कण में भी, एक एक परमाणु में भी वो भर भगवान है। यही उनकी अचिंत्य शक्ति। ये बताया, ये हमारी बुद्धि से बिल्कुल भी परे की बात है। कैसे ब्रह्मांड एक क्षण में भगवान ने ब्रह्मांड अनंत प्रकट किए। फिर जैसा हमने बताया गर्भोदकशाही रूप से फिर उन्होंने एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अनंत ब्रह्मांड ने तो अनंत गर्भोदकशाही रूप धारण की पहले तो, फिर वो गर्भोदकशाही ने, फिर उनके नाभि से कमल निकला, कमल निकल करके फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर जीवों की रचना की। सारे जीव, इस जगत में कितने जीव है, बैक्टीरिया, वायरस जो हमको दिखाई भी नहीं देते, वो सब जितने भी अणु अणु, परमाणु परमाणु जैसे जो जीव हैं, उन सब के अंदर फिर भगवान ने प्रवेश कर लिया परमात्मा स्वरूप से। इस प्रकार से एक होने पर भी उन्होंने अनंत रूप धारण करके परमाणु तक, अंडांतरस्थ समस्त ब्रह्मांड में भी है, फिर ब्रह्मांड के बाद में परमाणु, उन ब्रह्मांडों में जो परमाणु है उनमें भी है, और वो समस्त ब्रह्मांड भी उनके अंदर भी है, मतलब अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह पर वो जो गोविंद है वो सब प्रकार से सब जगह पर विराजमान है। इस प्रकार से भगवान की सृजन शक्ति है, और ये सृजन शक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी ने ये देखा। जब ब्रह्मा जी, उन्होंने कृष्ण के सखाओं को चुरा लिया, कृष्ण के बछड़ों को चुरा लिया, उस समय अपने फिर धाम को चले गए। फिर जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और देखा उन्होंने आकर के, तो उन्होंने देखा कि वो सारे बछड़े और सारे सखा वहीं पर हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कृष्ण को मोहित करने की इच्छा की थी, उसी समय उन्होंने अपनी ऐसी अचिंत्य शक्ति प्रकाशित की कि सारे के सारे लाखों लाखों बछड़े हैं, एक क्षण में कृष्ण वो लाखों बछड़े बन गए, लाखों बछड़ों का स्वरूप धारण कर लिया। कृष्ण के लाखों सखा हैं, कृष्ण एक क्षण में लाखों सखा बन गए। सिर्फ बछड़े और सखा ही नहीं, सृजन शक्ति देखने वाली बात है कैसी है भगवान की, कि वो जो कपड़े पहने हैं, अब देखो कपड़े में धागा भी होता है, बटन भी होता है, और क्या क्या होता है, उसके कपड़ों के कैसे कैसे रंग होते हैं। सभी सखा, लाखों लाखों सखाएं, तो अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग कपड़े होंगे, वो सभी कपड़े स्वयं कृष्ण ही बन गए। फिर जो बछड़े हैं उनके गले में रस्सियां हैं, उनके गले में घंटियां हैं, बालकों के सखाओं के शरीर में अलंकार हैं, गले में अलंकार हैं, हाथों में अलंकार हैं, और कितने अलंकार पहने, वो सब कृष्ण बन गए। सारी रस्सियां जिनसे बछड़ों को बांधा जाता था वो कृष्ण बन गए, सारे घंटियां और जो कुछ भी होता था, और सब कुछ कृष्ण ने एक क्षण में सारे रूप धारण कर लिए। और बाद में ब्रह्मा जी ने देखा ये सब चतुर्भुज नारायण है। कैसी कृष्ण की अचिंत्य शक्ति हम लोग अपनी बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो कि सृष्टिकर्ता, जिन्होंने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना करी, उन्होंने जब कृष्ण की सृजन शक्ति को देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु जानंत एव जानंत किम बहुत्या न मे विभो मनसो वपसो वाचो वैभवम तब गोचरा। हे प्रभु, जो लोग कहते हैं मैंने आपको जान लिया, उनको कहने दो, किंतु मैं मन से, वाणी से आपके वैभव को बिल्कुल भी नहीं जान पाया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुभूति की कि कृष्ण ने एक क्षण में ही कैसी अचिंत्य शक्ति का विस्तार करके कितना सृजन कर दिया। और वो जो जितने भी नारायण मूर्तियां थी वो सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी,
एक एक ब्रह्मांड के स्वामी। तो इस प्रकार से जो भगवान की सृजन शक्ति है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक क्षण में जो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट कर देते हैं, फिर उन ब्रह्मांडों में भी प्रवेश कर जाते हैं, फिर उन ब्रह्मांडों के अंदर में जो परमाणु है, उन परमाणुओं के अंदर भी जो भगवान है, ऐसा भगवान उनकी सृजन शक्ति है।